नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत सूरदास के पदों के विषय में अध्ययन करेंगे। सूरदास जी प्रस्तुत पद के अंतर्गत मुरली की महिमा का बखान करते हैं और कहते हैं, माईरी मुरली अति गर्व काहू वदती नाही आजू, हरि के मुख कमल देश पायो सुख राजू। कि वो कह रहे हैं कि मुरली जो है, बांसुरी जो है, वो बहुत ही गर्व कर रही है और उसकी वजह से वो आज किसी से बोल भी नहीं रही है। तो उसे किस बात का गर्व है? इसलिए कि वो हरि के मुख रूपी जो कमल है उस देश पर वो सुख से राज कर रही है। इसलिए तो उसी संदर्भ में सूरदास जी कहते हैं कि अरे सुनो माईरी, यानी अरे सुनो इस मुरली को, मुरली अति गर्व काहू वदती नहीं आजू, कि इस मुरली को स्वयं पर बहुत अधिक गर्व हो रहा है और इस कारण से यह अब हम सभी से वो कुछ नहीं, हम सबको किसी को भी वो कुछ नहीं समझती है। हरि के मुख कमल देश पायो सुख राजू, कि इसने श्री कृष्ण के मुख कमल रूपी जो आश्रय स्थल है या देश है उसको इसने पा लिया है और अब पायो सुख राजू, और अब ये सुखपूर्वक उस मुख कमल रूपी देश पर क्या कर रही है? राज कर रही है। बैठती कर पीठी दीठ अधर छत्र छाई, राजती अति चंवर चिकुर सुरद सभा माही। बैठती कर पीठी दीठ, कि अब वह जब सुखपूर्वक से राज कर रही है तो यह उनके हाथ रूपी सिंहासन अधर छत्र छाई, कि यह उनके हाथों रूपी सिंहासन पर आराम से बैठी हुई है और अधर रूपी छत्र की छाया में रहती है। अधर छत्र छाई, अधर रूपी जो छत्र है उसकी छाया में रहती है। बैठती कर पीठी दीठ, कि यह कर यानी हाथ, हाथ रूपी जो सिंहासन है उस सिंहासन पर आराम से बैठती है और उनके जो अधर रूपी जो छत्र है उनकी छाया में रहती है। राजती अति चंवर चिकुर सुरद सभा माही, और यह उनके सुंदर जो दांत है उनकी चमक से इस प्रकार से सुशोभित होती है कि जैसे राजसभा में इस पर चंवर ढुलाए जा रहे हों। जमुना के जल ही नाही जलधि जान देती, कि अब यह जमुना के जल को भी समुद्र में नहीं जाने देती है। जब चाहे तब स्वर्ग के देव विमान को बुला लेती है। सुरपुर ते सुर विमान यह बुलाई लेती, सुरपुर यानी जो स्वर्ग है वहाँ से भी सुर विमान को बुला लेती है या देव विमान जो हैं उनको भी बुला लेती है। स्थावर चर जंगम जड़ करती जीती जीती, कि यह स्थावरों को, गतिशील को और गतिशीलों को और जड़ और अचेतन, जड़ जो है उसको अचेतन बना करके अपने वश में कर लेती है। यानी कि कोई भी ऐसा स्थान या वस्तु नहीं है जो इससे प्रभावित नहीं होती या इसके वश में नहीं आ जाती। विधि की विधि मेटी करती अपनी नई रीति, इस प्रकार से यह क्या करती है? विधाता के विधान को मिटा करके अपनी नई रीति चलाती है।
विधि की विधि, विधि यानी विधाता, और उसकी विधि यानी जो विधान है उसको मिटा करके क्या करती है, करती नई रीति, नई रीति या नीति चलाती है। बंसी बस सकल सुर, सुर सुर नर मुनि नाग, की बंसी जो है यानी जो मुरली है वो उसके वश में सभी देवता, सुर यानी देवता, नर यानी मनुष्य, और मुनि यानी जो मुनि है, और नाग यानी सर्प, यानी हर जाति का हर व्यक्ति जो है वो इस बंसी के यानी बांसुरी के बस में है या उसके नियंत्रण में है। श्रीपति हूँ श्री विसारी याही अनुराग, बंसी बस सकल सुर, सुर नर मुनि नाग। श्रीपति हूँ श्री विसारी याही अनुराग, कि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अब मुरली, इसी मुरली से अतिशय अनुराग रखते हैं। याही अनुराग, इससे ही अनुराग रखते हैं। इस कारण से अब वो किसको भूल गए हैं, श्रीपति हूँ यानी लक्ष्मी के पति हैं नारायण, और श्री विसारी लक्ष्मी को उन्होंने भुला दिया है। तो इस कारण से वे अब लक्ष्मी को भी भूल गए हैं, यानी श्रीपति होकर के भी श्री को भूल करके केवल मुरली से ही प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार से इस पद में मुरली की जो स्वर लहरी है उसके प्रभाव से यमुना के जल का प्रवाह और स्वर्ग के देव विमानों का आना, ये सब जो इस तरह का वर्णन जो किया गया है वो कैसा है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। इस पद में विशेष रूप से मुरली की महिमा का बखान किया गया है, और गोपियाँ जब इस तरह का भाव व्यक्त करती हैं तो उससे ईर्ष्या का भाव जो है वो स्पष्ट दिखाई देता है। इस पद में हमें अनुप्रास और रूपक अलंकार जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब हम अगला पद देखेंगे। मुरली तऊ गोपाल ही भावती, सुनी री सखी जदपि नंद लाल ही, नाना भांति नचावती। कि जो सूरदास हैं वो मुरली की महिमा का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि श्री कृष्ण को मुरली बहुत प्रिय लगती है और वो उसको बजाने में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि गोपियों की तरफ नहीं देखते हैं, और गोपियाँ मुरली से ईर्ष्या करने लगती है। तो उसी भाव को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। मुरली तऊ गोपाल ही भावती, सुनरी सखी जदपि नंद लाल ही, नाना भांति नचावती। कि मुरली के प्रति जो ईर्ष्या भाव है उस भाव से भर कर के एक गोपी जो है वो दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, यद्यपि यह मुरली श्री कृष्ण को अनेक प्रकार से नाच नचाती है, मुरली तऊ गोपाल ही भावती, तब भी सुनरी सखी यद्यपि नंदलाल ही, नंदलाल को अर्थात कृष्ण को नाना भांति नचावती, अनेक प्रकार से नचाती है या कष्ट देती है, तो भी यह मुरली जो है उन्हें बहुत अच्छी लगती है। मुरली तऊ गोपाल ही भावती, उनको अच्छी लगती है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। राखती एक पाए ठाडो करी, अति अधिकार जनावती। कि मुरली क्या करती है, श्री कृष्ण पर अपना अधिक अधिकार जताती है और उनको एक पाँव पर खड़ा रखती है। जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो उनकी जो शारीरिक स्थिति होती है उसका ही यहाँ पर बखान किया गया है कि वो किस प्रकार से खड़े होकर के बांसुरी बजाते हैं। तो बिल्कुल ये वैसा ही है जैसा कि किसी के ऊपर अधिकार जमा करके जब कार्य किया जाता है तो
वो उसी स्थिति में रहता है। तो कृष्ण भी मुरली के अधिकार के कारण क्या हो जाते हैं, एक पांव पर खड़े करती है वो बांसुरी उनको, और राखती एक पाए ठाड़ो करी अति अधिकार जनावती, अत्यधिक अधिकार को जताते हुए वो उनको एक पैर पर खड़ा रखती है। कोमल तन आज्ञा करावती, कटी टेढ़ी भय आवती, कि जो श्री कृष्ण का कोमल शरीर है उससे अपने द्वारा जो आदेशित काम है उनको वो पूरा कराती है, जिससे उनकी कमर भी टेढ़ी हो जाती है। कटी टेढ़ी भय आवती, कि उनकी जो कमर है वो भी टेढ़ी हो जाती है। अति अधीन सुजान कनोड़े, गिरधर नार नवावती, अति अधीन सुजान कनोड़े, कि कृष्ण जो कि अत्यधिक चतुर हैं वो भी उसके इतने अधीन हैं, कृतज्ञ हैं कि उसके सम्मुख अपनी गर्दन हिलाते रहते हैं। जब बांसुरी बजाते हैं तो व्यक्ति की गर्दन हिलती है। तो उसी के संदर्भ में ही कहा है अति अधीन सुजान कनोड़े, कि कृष्ण जो हैं वो उसके अत्यधिक अधीन नज़र आते हैं, कि कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो गिरधर नार नवावती, अपनी जो गर्दन है उसको वो हिलाते रहते हैं उसके सम्मुख। आपुन पाड़ी अधर सजाकर पर पल्लव पलुटावती, कि आपुन पौड़ी अधर सजा करके, कि श्री कृष्ण जो हैं वो मुरली को अपने होठों पर की सेज पर सजा देते हैं, तो वो उसी के ऊपर सोती है। और श्री कृष्ण के कमल के समान जो कोमल हाथ हैं उससे अपने पाँव दबवाती है। यानी जब बांसुरी बजाते हैं तो स्वतः ही उसके जो छिद्र होते हैं उन पर हाथ चलता है, तो वो ऐसे ही है जैसे किसी के पैर दबाए जा रहे हों। तो इसलिए कहते हैं कि मुरली जो है स्वयं श्री कृष्ण के होठों की जो सेज है उस पर सोती है, और श्री कृष्ण के कमल के समान जो कोमल हाथ हैं उनसे अपने पाँव दबवाती है। भ्रकुटी कुटिल नैन नासा पुट हम पर कोप करावती, इतना ही नहीं श्री कृष्ण जो है उस समय तो अपनी तिरछी भौहों, भ्रकुटी कुटिल जो तिरछी भौहें हैं, और नैन नासापुट, जो नासापुट यानी जो नाक के नुथने हैं वो फड़कने लगते हैं, और हम पर कोप करावती, जब नाक के मतलब इतना ही नहीं होता कि श्री कृष्ण उस समय तो अपनी तिरछी भौहों, नाक के फड़कते हुए जो नथुने हैं उसकी आज्ञा मानते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन हम पर कोप करावती, और वो हम पर क्रोध करते हुए प्रतीत होते हैं। सूर प्रसन्न जानी एको छिन्न, धरते शीस डुलावती, कि सूरदास जी के अनुसार गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण को हम पर क्रोधित देखकर वह मुरली क्या होती है, प्रसन्न होती है। सूर प्रसन्न जानी एको क्षण, एक क्षण के लिए भी वो क्या है, देखती है। प्रसन्न जानी, प्रसन्न जान करके सूरदास जो है गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण को हम पर क्रोधित देख करके वह मुरली क्या होती है, प्रसन्न होती है, और स्वीकृति में धरते शीस डुलावती, धड़ जो है वहाँ से लेके सिर तक जो है पूरी तरीके से हिला देती है। यानी कि बांसुरी बजाते समय व्यक्ति की जो शारीरिक स्थिति है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। इस पद के माध्यम से सूरदास ने नारी का जो स्वभाव होता है
कि वो ईर्ष्यालु होती है या उसके मन में सौत का जो एक ईर्ष्या का भाव होता है सौत के प्रति, वही भाव जो है कृष्ण की मुरली के प्रति भी यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ मुरली बजाते हुए गर्दन, कमर, पाँव का तिरछा होना, बाहों का कुटिल होना, नासापुट का फड़कना आदि जो हैं क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं का वर्णन यहाँ पर उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। तो यहाँ पर मानवीकरण, जैसे स्त्री व्यक्ति को काबू में कर लेती है, उसी प्रकार से मुरली ने भी कृष्ण को काबू में कर लिया है या अपने अधिकार में ले लिया है। और रूपक अलंकार है, उपमा है और अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा ब्रज भाषा का जो माधुर्य है वो हमें इसमें देखने को मिलता है, और जो गेयता का गुण है वो इसकी प्रमुख विशेषता है। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।